फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज़ की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वेब टेक्नोलॉजी लेक्चर सीरीज में आज हम HTML के अंदर बात करेंगे HTML इमेज की, और उसके साथ दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे HTML फ्रेम की। चलिए दोनों को वन बाय वन हम देखते हैं। HTML इमेज जनरली किस लिए यूज होता है? किसी भी वेबसाइट पे अगर आपको अपने वेब पेज पे इमेज को इंसर्ट करना है तो हम HTML इमेज टैग का यूज करते हैं। तो चलिए इसको हम पहले देख लेते हैं डिफिनेशन इसका। इमेज कैन इंप्रूव द डिजाइन एंड अपीयरेंस ऑफ वेब पेज। इमेज आर डिफाइंड विद द टैग IMG। ध्यान दीजिए, टैग इंपॉर्टेंट है। IMG टैग के थ्रू ही हम कोई भी इमेज अपनी वेबसाइट पे इंसर्ट कर सकते हैं। दैट इज एम्प्टी मींस इट कंटेन एट्रीब्यूट ओनली एंड इट हैज नो क्लोजिंग टैग। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि हर टैग का स्टार्टिंग और क्लोजिंग दोनों हो। तो यहाँ पे इमेज टैग का अगर IMG टैग हम यूज कर रहे हैं तो इसका क्लोजिंग हम नहीं लगाएंगे, केवल स्टार्ट टैग ही रखेंगे। To display the image on the web page, use SRC। SRC आपका एक एट्रीब्यूट्स है, इसको यूज करना पड़ेगा। SRC एट्रीब्यूट्स का यूज करना पड़ेगा किस फॉर्म में? IMG SRC इक्वल टू URL। मतलब जो भी यहाँ पे आपका इमेज का URL होगा उसको हम SRC एट्रीब्यूट्स के पास एलोकेट करेंगे और IMG टैग के साथ, तो आपका वो आपका इमेज इंसर्ट हो जाएगा पेज में। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। छोटा सा एग्जांपल है दोस्तों, इसको ध्यान समझिएगा। एक आपका ये तो स्टार्ट टैग है, सारे में होगा ही होगा आपका HTML में जो वर्जन डिफाइन कर रहा है। इसके बाद HTML टैग है, HTML टैग स्टार्ट और एंड, ये तो होगा ही होगा। HTML अगर कोडिंग है तो HTML का स्टार्ट और एंड होगा। इसके अंदर हेड है, हेड के अंदर हमने केवल डिफाइन कर रखा है टाइटल को, और टाइटल क्या है? यूनिवर्सिटी एकेडमी नाम से। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी एकेडमी टाइटल लिख के आएगा। जैसे वेबसाइट पे ध्यान देखिए, यहाँ पे तो लिख के, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है यूनिवर्सिटी एकेडमी। ठीक है, अब आते हैं मेन पार्ट बॉडी पे। जैसे बॉडी हम स्टार्ट किए, बॉडी का ओपनिंग होगा और बॉडी का क्लोज होगा। इसी के अंदर हम क्या करेंगे? इमेज को इंसर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जो भी इमेज इंसर्ट होगा वो कहीं ना कहीं पेज की बॉडी पे ही होगा, पेज पे ही हम डिस्प्ले कराएंगे उसको, तो बॉडी के अंदर ही हम इसको लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए कोड क्या यूज किया? IMG आपका टैग है जिसके थ्रू हम इमेज को इंसर्ट करेंगे। SRC आपका एट्रीब्यूट है। SRC एट्रीब्यूट मींस इसी के पास आप पाथ एलोकेट करोगे जिस भी इमेज का करना चाहते हो। जैसे देखिए मैंने यूनिवर्सिटी एकेडमी का लोगो है, एक यूनिवर्सिटी एकेडमी .jpg नाम से है। इसका लोकेशन मेरे सिस्टम में इस पाथ पे पड़ा हुआ है। पाथ का पूरा हम यहाँ पे लोकेशन कॉपी करके यहाँ पे दे देंगे, और इसके साथ हम कुछ एट्रीब्यूट्स और ऐड कर दे रहे हैं, जैसे विड्थ और हाइट, कि जो इमेज इंसर्ट हो रही है वो मेरे पेज पे 500 और 333 पिक्सल के फॉर्म में ही डिस्प्ले हो, और इस इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं है, आप देख सकते हैं। अब जैसे इसको हम सेव करेंगे, सेव करके अगर रन करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिख जाएगा। आपका पेज होगा यहाँ पे, जिस यूनिवर्सिटी एकेडमी लोगो को मैंने इंसर्ट किया था लोकेशन से, तो देखेंगे यहाँ पे दिख जा रहा है, यहाँ पे इमेज पेज पे आ जाएगा। चलिए इसके कंपोनेंट को भी देख लें। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया, जैसे विड्थ है, हाइट है, ऐसे ही कई सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट है आपका विड्थ और हाइट, ये तो आप दो देख ही लीजिए। एक आपका कंपोनेंट होता है H स्पेस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेस। अगर हम चाहें कि हॉरिजॉन्टली कुछ इमेज कहीं पोजीशन होके हट के डिस्प्ले करे तो वहां पे हम H स्पेस में कोई वैल्यू दे देंगे। ऐसे वर्टिकल स्पेस होता है, अगर हम चाहें कि वर्टिकली हमारा इमेज कुछ वर्टिकली स्पेस लेके डिस्प्ले करे तो वर्टिकली इमेज के साथ इमेज डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट कि लेफ्ट राइट मिडिल, कोई भी आप अलाइनमेंट दे सकते हो कि कहां पे आपका इंसर्ट करेगा। ऐसे ही LT एट्रीब्यूट होगा जो कि
ऐसे ही ALT होता है जो कि अल्टरनेट टेक्स्ट यूज होता है आपका इमेज पे। जैसे इमेज पे कोई अल्टरनेट टेक्स्ट मुझे यूज करना है तो हम ALT टैग के साथ यूज कर सकते हैं। ये सारे कंपोनेंट आप देख सकते हैं। मेजर इंपॉर्टेंट की और इतना ही समझना था आपको यहाँ पे कि कैसे इमेज इंसर्ट करेंगे। बाकी डिटेल में आपको पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजी में इतने डेप्थ में हमको नहीं जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTML फ्रेम की। अब कभी कभी आप वेबसाइट देखते होंगे कि वो वेबसाइट के कई पार्ट में डिवाइड हो चुके रहते हैं। जो पेज होता है, जो आपका वेब पेज है, वो कई पार्ट में डिवाइड रहता है और हर पार्ट में कुछ अलग अलग कंटेंट या डेटा डिस्प्ले करता है। उसी लिए यूज हम करते हैं फ्रेम का। फ्रेम जनरली क्या होता है? HTML फ्रेम आर यूज्ड टू डिवाइड योर ब्राउजर विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शन where each section can load separate HTML document। मतलब बहुत सारे HTML फाइल हम अलग अलग बना के रखे रहेंगे, उसको एक फ्रेम लेके किसी एक ही पेज पे हम सारे HTML पेज को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ फ्रेम इन ब्राउजर्स विंडो इज नोन एज फ्रेम सेट। उसको हम फ्रेम सेट के भी नाम से जानते हैं, जो ब्राउजर पर डिस्प्ले करेगा। ए विंडो इज डिवाइडेड इनटू फ्रेम्स इन ए सिमिलर वे द टेबल आर ऑर्गेनाइज्ड। जैसे आपका टेबल यूज होता था कि रो और कॉलम में डिवाइड होकर चल रहा था, कुछ उसी तरह से लुक लाइक फ्रेम में भी होगा कि फ्रेम में भी कुछ वैसे ही डिवाइड होगा। चलिए इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे स्टार्टिंग टैग है, ठीक है, HTML है, ये टाइटल है, सेम वैसे ही आपका टाइटल लिख के आएगा। अब हेड के बाद ध्यान दीजिए, हेड के बाद अब हम बॉडी पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉडी पे कुछ डेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं। उस बॉडी को मुझे कई सारे फ्रेम में ब्रेक करना है, तो हम ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं फ्रेम सेट। फ्रेम सेट टैग यूज करेंगे यहाँ पे, तो स्टार्ट टैग हो जाएगा और इसी के साथ क्या हो जाएगा? फ्रेम सेट एंड टैग। अब फ्रेम सेट जो स्टार्ट टैग है, यहाँ पे हम रो वाइज डिवाइड करेंगे। रो वाइज डिवाइड मतलब इस एग्जाम्पल को समझते चलिएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो और ये आपका थर्ड रो। 3 रो में डिवाइड हुआ है। अब तीनों रो को डिवाइड का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, रो इक्वल टू 30%, 40%, 30%। मतलब कि टोटल जो विंडोज 100% था, इसको मैंने पहला 30% में डिवाइड कर दिया, दूसरा 40% ले लिया स्पेस और तीसरा भी क्या ले लिया? 30% स्पेस ले लिया। और हर फ्रेम में हमने लोड क्या कर दिया? जो फ्रेम 1 था, नेम टॉप टेबल पे जो पहला टेबल था, यहाँ पे मैंने लोकेशन दे दिया किसका? ध्यान दीजिएगा, होम वाले का। जो मैंने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था, जो केवल वेलकम टू माय साइट और अबाउट प्रिंट कर रहा था, उसका लोकेशन देखिए यहाँ पे जो पहला रो है वहां पे वही चीज डिस्प्ले कर रहा है। सेकंड फ्रेम में देखें तो मैंने लोकेशन दे दिया लिस्ट वाला, जो लिस्ट का प्रोग्राम बनाया था उसका दे दिया। देखिए लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब आपको हमने इस पेज के लिए इसकी बॉडी में कुछ डिस्प्ले नहीं करा रहे हैं, इसकी बॉडी में मैंने कोई कोडिंग नहीं किया। हम केवल जो बना हुआ पुराना HTML फाइल था उसी को हम यहाँ पे लोड कर ले रहे हैं फ्रेम में। इसी तरह से टेबल वाला देखेंगे थर्ड का, तो टेबल वाला मैंने लोड कर लिया यहाँ पे, देखिए थर्ड वाले में। तो यही आपका फ्रेम सेट का काम होता है कि आपका जो पेज है उस पेज को कई सारे फ्रेम में डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही आप कॉलम वाइज कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम लिख के आप परसेंटेज दे सकते हैं, तो कॉलम वाइज डिवाइड हो जाएगा और हर कॉलम में एक अलग अलग पेज आप लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रेम भी समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने सिंपली आपको बताया भी कि तो इमेज और फ्रेम कैसे हम यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी और HTML टैग के बारे में।